काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से भाजपा के पूर्व पार्षद अजय कुमार गुप्ता मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रबंध निदेशक के नहीं होने पर अजय गुप्ता ने निदेशक तकनीकी इंजीनियर जितेंद्र नलवाया से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व विभाग द्वारा रोड पर भूमिगत केबल डालने का कार्य किया गया, परंतु नियम के विरुद्ध उन कार्यों को अतिशीघ्र किया गया तथा मात्र 1 फीट की खुदाई करते ही तार को डालकर मिट्टी से ढक दिया गया। यह कार्य रोड पर लंबाई 300 मीटर पर हुआ है। इस कारण भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर पूर्व पार्षद रानीपुर वार्ड के अजय गुप्ता ने पत्रक सौंप तथा जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। अजय जी कहाँ आए थे और क्या था आज हम लोग बिजली विभाग ऑफिस आए थे प्रबंध निदेशक से मिलने, परंतु वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। डायरेक्टर टेक्निकल से भी मिला गया और चीफ इंजीनियर से मिला गया। तो क्या समस्या थी और क्यों मिला गया है आज? हमारे यहाँ भिखारीपुर से लेकर कतरमत्ता रोड पे बिजली विभाग के द्वारा 11,000 या 33,000 जो भी केवी की लाइन पड़ रही है, वो मानक को देखते हुए नहीं पड़ रही है। 1 फीट 1.5 फीट गड्ढा खोद करके डाल दिया जा रहा है। भविष्य में दुर्घटना न हो, जान माल का खतरा न हो, इसी के संज्ञान देने के लिए हम लोग इन अधिकारियों से मुलाकात की है। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मैं जांच करके त्वरित कार्रवाई करूंगा, आश्वासन दिया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे गणेश दत्त मिश्रा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी न्यायालय द्वारा जारी NBW के तहत की है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराकर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कवायद में जुटी है। ASP ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि आज गणेश दत्त मिश्र को गिरफ्तार किया गया है, जो IS 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी जो मृत हो गया है का सहयोगी रहा है। इसके खिलाफ न्यायालय द्वारा NI एक्ट के तहत NBW जारी किया गया था। देखिए, आज गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो 191 जो गैंग है, जिसका सरगना मुख्तार अंसारी जो मृत हो चुका है उनका सहयोगी रहा है, और इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NIA एक्ट के तहत NBW जारी किया गया था, जिसके NBW के अनुपालन में इनको गिरफ्तार किया गया है। कितने मुकदमे दर्ज हैं? थाना अभिलेखों के अनुसार इनके विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में CBI और ED भी इनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई कर चुकी है। अभी भी जहां तक जानकारी है, अभी कार्रवाई इनकी प्रचलित है इनके विरुद्ध। अगली कार्रवाई आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इनका नियमानुसार हम मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के उपरांत जो है माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। आजमगढ़ में जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव के ही एक मनबड़ युवक के तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से ननिहाल में रह रहे 4 वर्षीय सनी चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची 3 थाने की फोर्स तथा एडिशनल SP ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना आजमगढ़ जिले की जहानागंज की है, जहां आरोप है कि युवक के बाइक की चपेट में आने के दौरान मासूम को 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गांव के चौराहे पर जाम लगा दिया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, 3 थाने मुबारकपुर, सिधारी, जहानागंज की पुलिस के साथ ASP शुभम जायसवाल मौके पर पहुंचे और काफी मनमनोवल करने के दौरान घंटों बाद जाम से लोगों को निजात मिल पाया। परिजन व ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का ही मनबड़ युवक अंकित राम, जो काफी तेज बाइक चलाता है, वह युवक पूर्व में भी कई एक्सीडेंट कर चुका है। अभी हाल ही में नानू चौहान की पुत्री का एक्सीडेंट कर चुका है। कई बार मना करने के बाद भी युवक अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। वह गांव में भी तेज बाइक चलाता है, जिसके चलते आज ये घटना घटी है। मेरा नाती का एक्सीडेंट हो गया है, जाम लगा है। पाते हैं गाड़ी बाइक लेके आ रहा था एक बहुत जोर से, इसने मारा गाड़ी घिसला के 50 मीटर लंबे गया। सनी चौहान गाड़ी अभी 6 महीना 7 महीना 6 महीना होगा था। कुंजी का पलटन का पोता और हमारे गांव का पलटा राम का पोता, जिसका नाम अंकित चौहान है, और वो बाइक से अपने घर दवा के लेने नाथे की दुकान पर आ रहा था, और हमारे गांव का एक कमला चौहान का नाती था, बगल में बैठा था, और उसको तेज रफ्तार में 80 का स्पीड में आ रहा था, और वो उसको रौंदते हुए 700 कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बाइक से लेकर गया, और उसके घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो भाग गया वहाँ से, और परिजन आनंद फानन करने के लिए उसको चिकित्सा आजमगढ़ लेकर भागे, और जाते जाते रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और हम लोग प्रशासन को इतला किए, और वो प्रशासन आई और उसको मुआवजे अपने कस्टडी में ली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम एसडीएम साहब से यह मांग किए हैं कि उसके परिवार वालों को कुछ सहायता अनुदान दिया जाए और
इसीलिए हम लोग चक्का जाम किए थे। और बलिया के सिकंदरपुर थाने के मुल्की मोहल्ले में जमीन पैमाइश के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं इस मारपीट में दोनों पक्षों के द्वारा खूब लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलाए गए। बता दें कि पुलिस और राजस्व टीम के सामने यह गुर्रिल्ला युद्ध हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सिकंदरपुर ईओ ने जल निकासी के लिए एसडीएम से इस मामले में शिकायत की थी। वहीं एसडीएम ने पुलिस व राजस्व टीम को सीमांकन का आदेश दिया था। वहीं इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और मामला मारपीट में बदल गया। वाराणसी का कुछ विभाग माशाअल्लाह है। इस विभाग को ना तो तीज त्योहार दिखता है और न ही जनता को होने वाली मुसीबत। बस जहां तहां फावड़ और जेसीबी लिए निकल जाते हैं और बिना मुहूर्त और बिना दिन देखे खुदाई शुरू कर देते हैं। यह बातें हम नहीं, काशी की जनता कहती है। बता दें कि सावन आने में बस 2 दिन रह गए हैं और वहीं जलकल विभाग द्वारा गिरजाघर चौराहे से चंद कदम दूरी पर लक्सा रोड पर खुदाई कर दिया गया है। बता दें कि गंगा घाट सहित विभिन्न मुख्य मार्गों को जोड़ने वाला यह रोड एक तरफ से गड्ढा में तब्दील हो गया है। हालांकि यह गड्ढा जलकल विभाग के द्वारा सीवरेज के काम की मरम्मत के लिए किया गया है। फिलहाल इस खुदाई से सावन में इस रोड से आने वाले हजारों कांवरियों को खासी मुसीबत झेलनी होगी। अब देखना यह होगा कि सावन के आने से पहले क्या जलकल विभाग इसकी मरम्मत करा पाता है या नहीं। क्या समस्या है? तो देखिए, समस्या बड़े विकराल है। आप देखिए, यहाँ से कांवरिया आएंगे, लाखों कांवरिया, हजारों कांवरिया इस मार्ग से जाएंगे और नंगे पर रहेंगे, की गड्ढे रहेंगे, उनके पैरों में कंकड़ गड़ेगा। देख लीजिए, गिट्टी बालू देख लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा है। जो कि प्रशासन द्वारा निर्देशित है कि सारे सड़क निर्माण है और उनकी जाने के लिए सुविधा रहे। लेकिन आप देख लीजिए, तो गिरजाघर मार्ग है। आज शुक्रवार का दिन है, सोमवार को कांवरिया आएंगे, दर्शन करने बाबा भोलेनाथ का जाएंगे नंगे पैर और बम बोले भी आते हैं। इस देखते हुए जिला प्रशासन और से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल निर्माण कराया जाए और आने जाने की कांवरियों की अच्छी व्यवस्था की जाए। और बरसात जैसे ही बरसात होगा वैसे देखिएगा ये जो सड़क है बैठ जाएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सतर्क रहें और होशियार रहें कि कोई घटना न हो। हमसे उनको अवगत कराना चाहते हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नरकास की छमाही बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अभय बाकरे, अध्यक्ष नराकास एवं महाप्रबंधक बरेका ने कहा कि हिंदी अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली भाषा है। यह आम जनता की भाषा है। हम सभी लोग सेवक हैं एवं जनता की सेवा के लिए ही हैं। इसलिए जनता की भाषा में कार्य करके ही उसे संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए तकनीकी क्षेत्र में मौलिक चिंतन एवं लेखन आवश्यक है। यह हिंदी में ही संभव है। उन्होंने सभी कार्यालयों से अपने अपने क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान को हिंदी में लिखने एवं नराकास की पत्रिका बनारस दर्पण में भेजने का आग्रह किया। वहीं बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ई पत्रिका बनारस दर्पण का लोकार्पण किया गया। वहीं इसके पूर्व त्रिलोक कोठारी, मुख्य राजभाषा अधिकारी बरेका एवं उपाध्यक्ष नराकाश ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए रचनात्मक प्रयासों से अवगत कराया। वहीं बैठक का संचालन करते हुए समिति के सदस्य सचिव एवं बरेका के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के सभी मदों की प्रगति से समिति को अवगत कराया। वहीं इस अवसर पर विनीत श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि सुरेश कुमार श्रीवास्तव के साथ ही केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय निगमों एवं स्वायत्त शासी संगठनों के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वाराणसी जिले के रोहनिया स्थानीय थाना क्षेत्र के भदवर पुलिस चौकी के बगल में भदवर गांव के सामने हाईवे पर मोहनसराय की तरफ जाते समय ट्रक की चपेट में आने से गोधना कछवा मिर्जापुर निवासी 60 वर्षीय मानभा देवी की मौके पर ही मौत हो गई तथा बेटा जयशंकर प्रजापति की पैर में हल्की चोट लगी और बाल बच गया। वहीं घटनास्थल के थोड़ी दूरी पर ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। इस दौरान घटना की सूचना पाकर जयशंकर के ननिहाल के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने के साथ ट्रक की तेल टंकी में आग लगा दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही रोहनिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और पास में लगे समरसेबल के पानी से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया तथा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं मृतक मनभा देवी को 6 बेटा और 3 बेटियां हैं। घटना की सूचना पाकर पति श्यामलाल सहित पूरा परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और गाँव में मातम पसर गया। सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवाटन में आज तड़के उस समय कोहराम मच गया जब एक दंपत्ति की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि पत्नी घर की सफाई कर रही थी, तभी पंखे में उतरे करंट की चपेट में आ गई। उसे बचाने पहुंचे पति को भी करंट ने आगोश में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्यवाही में जुट गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के देवाटन निवासी इंद्रेश 32 वर्ष पुत्र आलम की पत्नी नजबून खातून 28 वर्ष आज सुबह लगभग 5 बजे घर की पुताई कर रही थीं, तभी पंखा हटाते समय करंट की चपेट में आ गई। जैसे ही घटना की जानकारी सो रहे पति इंद्रेश को हुई, वह पत्नी को छुड़ाने चला गया। जैसे ही इंद्रेश पत्नी को छुड़ाने के लिए छुआ, वह भी सड़ गया और दोनों की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही पूरे गाँव में मातम छा गया। सूत्रों की माने तो इंद्रेश के 3 छोटी लड़कियां हैं। बताया जा रहा है कि सबसे छोटी लड़की 1 वर्ष की है। वहीं पूरे गांव में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर इन अनाथ बच्चियों का क्या होगा, कैसे परवरिश होगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। वाराणसी के दोशीपुरा इलाके में स्थित बारादरी मस्जिद में 6 मुहर्रम को रखी गई 200 साल पुरानी मोटे शाबान की ताजिया वापस मस्जिद के हुजरे में रख दी गई। वहीं देर शाम पुलिस की मौजूदगी में 8 तालों की सील में मुतवल्ली गुलजार अली और थाना प्रभारी जयपुरा की मुहर के बाद बंद किया गया। बता दें कि बारादरी मस्जिद में सबसे पहले ताजिया को खोलकर सारे पार्ट अलग किए गए, जिसमें 5 बड़े पार्ट और छोटे बड़े मिलाकर कुल 42 पार्ट को अलग किया गया। जिसके बाद बारादरी इमाम बाड़े पर इमाम हुसैन के तीजे पर कुरान ख्वानी हुई। गौरतलब है कि मुहर्रम की 6 तारीख को बारादरी मस्जिद दोशीपुरा से निकला ताजिया 12 मुहर्रम की दोपहर बाद सील कर वापस हुजरे में रख दिया गया। यह ताजिया हर वर्ष 6 मुहर्रम को बाहर निकाला जाता है। बारादरी इमाम बाड़े के मुतवल्ली गुलजार अली ने बताया कि ताजिया 200 साल पुराना है और मोटे शाबान के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज 12 मुहर्रम को मस्जिद के हुजरे में रख दिया गया। क्या वजह है आप है और ताजिया जो खोला गया, क्या वजह क्या हुआ है? 10 मुहर्रम को ताजिया उठ गया और आज तीजा है, जिसको सोयुम भी कहते हैं। तो तीजा का कार्यक्रम आज बारादरी पर कुरान खानी शुरू हो रही है और अब ताजिया को आज जो है मस्जिद के हुजरे में रखा जाएगा। जैसे रखा जाता है तरतीब से, उसी तरह से रखा जाएगा। एक एक पार्ट उसका सेट करके वहाँ पे रख दिया जाता है। 2 पार्ट में रहता है वो, और प्रशासन की मौजूदगी में ये रखा जाता है। उसके बाद जो है तो ताला बंद करके सिलमोहर होता है। एक मोहर थाना जयपुरा एसओ साहब की लगती है, एक मोहर हमारी लगती है और इसको सील कर दिया जाता है। पार्ट रखे कब तक रख जाएंगे? अभी तक इसके 2 पार्ट रखे जा चुके हैं, तीसरा पार्ट अभी रखने वाले हैं और उसके बाद 2 पार्ट और हैं और फिर कुल 42 पार्ट हैं। सब अभी एक एक करके सारे पार्ट उसमें रखे जाएंगे। 12 मुहर्रम 1446 हिजरी जुमा के दिन इमाम हुसैन और शहीदान करबला का तीजा पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। वहीं देश और दुनिया के 7 शहर बनारस में भी अलम के जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं रात 10 बजे तक जारी रहा। इस दौरान हुसैन जिंदाबाद के नारों के साथ नारे मोहम्मदी, नारे हैदरी या अली, एक नारा खास है अब्बास है कहता हुआ अपने अपने इलाकों से फातमान पहुंचा। वहीं इसी क्रम में वाराणसी से इमाम हुसैन के याद में अखाड़े का जुलूस व आलम का जुलूस निकाला गया, जो फातमान में पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान शकील अहमद जादूगर ने बताया कि 12वीं मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन के फूल का दिन यानी तीजे के रूप में मनाया जाता है। वहीं पूरे वाराणसी से उनके याद में अखाड़े का जुलूस व आलम का जुलूस हर क्षेत्र से फातमान पहुंचता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दिन सुबह कुरान खानी और फतीहा कराई गई। वहीं इसके बाद हजरत इमाम हुसैन के नाम से शाम को जुलूस निकाला गया, जो कई मार्गों से होता हुआ फातमान पहुंचा। इस दौरान प्रशासन चप्पे चप्पे पर प्रशासन की मौजूदगी रही। बता दें कि जुलूस का संचालन शकील अहमद ने किया। वहीं इस मौके पर इरशाद अंसारी, शमीम अंसारी, फजलुर रहमान आदि लोग मौजूद रहे। ये तीजे के रूप में वाराणसी के ऐतिहासिक शहर से ये ऐतिहासिक जुलूस उठता है हिंदुस्तान के अंदर। वहीं इसी क्रम में काली महल शिया मस्जिद में तकरीर करते हुए शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने कहा कि 1400 साल पुराने के बाद भी करबला के दास्तान को हम भूले नहीं हैं। इंसानियत को बुलंद मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी मजहब और दुनिया के लोग अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते रहे। वहीं जुमा होने के कारण शहर के सैकड़ों मस्जिदों में भी इमाम की शहादत का जिक्र होता रहा। वहीं शिया समुदाय के घर घर में फूल की मजलिसों का आयोजन हुआ, जहां शिन्नी, शरबत आदि पर फातिहा दिलाकर तीजा मनाया गया। इसके साथ ही फरमान हैदर ने बताया 12 मुहर्रम को ही लुटा हुआ काफिला कुफा पहुंचा था, जहां बीबी जैनब और इमाम सज्जाद ने अपनी तकरीर के जरिए यह बता दिया कि हम जुल्म के आगे सर नहीं झुकाते, बल्कि सर कटाकर अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। बता दें कि दर्जनों इमाम चौक से उठने वाले अलम को अकीदतमंदों ने बड़े अच्छे से सजाया था। यह अलम जनाब अब्बास की वफादारी की याद दिलाती है, जो हुसैनी लश्कर के अलमबरदार थे। वहीं शनिवार 13 मुहर्रम को सदर इमाम बाड़े में दुलदुल का जुलूस निकाला जाएगा, जहां शहर के दर्जनों अंजुमने नौहा मातम करेंगे।